एनिमल वेलफेयर बोर्ड इंडिया की ओर से 14 फरवरी को काऊ हक डे मनाने का फरमान जारी हो गया है। वजह बताई गई है कि इससे भावनात्मक समृद्धि मिलेगी और वैलेंटाइन डे के मुकाबले में वैदिक कल्चर को बढ़ावा मिलेगा। अब आप जरा सोचिए कि जब देश में लंपी बीमारी का कहर जारी था तब सरकार और एनिमल बोर्ड कहां सो रहा था। चलिए, लंपी तो पुराना मामला हो गया, आपको नया मामला बताते हैं जो जुड़ा है करनाल जिले की फूसगढ़ गौशाला से, जहां एक साथ 45 गायों की अचानक मौत हो गई और 13 दिन बीत जाने के बाद भी किसी पर आरोप तय नहीं हुए और ना ही पूरे मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है। मामला सीधा प्रशासन और सरकार से इसलिए भी जुड़ा है क्योंकि ये गौशाला नगर निगम करनाल की है। पूरे मामले की जांच को लेकर सीएम ने हाई लेवल कमेटी भी बना दी, लेकिन अभी तक कोई ये नहीं बता पाया कि आखिर एक साथ 45 गायों की मौत हुई तो हुई कैसे। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई थी कि चारा खाने के बाद अचानक गायों की तबीयत बिगड़ी और फिर एकाएक 45 गायों की मौत हो गई। दरअसल नगर निगम करनाल ने इस गौशाला का संचालन राजेश बंसल नाम के एक व्यक्ति की एजेंसी को दे रखा था, लेकिन घटना के 12 दिन बाद निगम ने गौशाला का संचालन अपने हाथ में लेकर गौशाला में निगम के लगभग 40 कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी है। तो वहीं अब इस पूरे मामले में राजनीति भी जमकर हो रही है। विपक्ष के तमाम नेता आरोप लगा रहे हैं कि गायों की मौत को लेकर जो जाँच कमेटी बनाई है उसमें लिपापोती हो रही है। ये तो गऊ के बेटे बने हुए थे सरकार के लोग। चीफ मिनिस्टर अपने आप को गौ पुत्र कहते थे, नंदीग्राम बनाए गए। गऊ को माता हम भी कहते हैं, वो भी कहते हैं, लेकिन गऊ के नाम पर इतना बड़ा आडंबर मुख्यमंत्री जी के इस कार्य क्षेत्र में हुआ है, इसकी जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से होनी चाहिए, लीपापोती के लिए नहीं होनी चाहिए। अरे 2700 गायों का एस्टीमेट भेजा हुआ गवर्नमेंट को, जब एक्चुअल काउंट के लिए कमेटी आई तो 900 गायें हैं यहाँ पर। इसका मतलब बाकी 1800 गायों का चारा इसको प्रबंधन कमेटी के लोग खा रहे हैं, और जो लोग गाय का चारा खा जाएं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता, फिर ये तो कफन भी बेच दिए थे। इनका क्या है? इसलिए कवि ने कहा है, सुना देता हूं, इनका क्या ईमान भारती, इनका क्या विश्वास भारती, जाने कब ईमान बेच दें, ताज महल और गंगा का जल, यमुना का मैदान बेच दें, न जाने कुर्सी की खातिर सारा हिंदुस्तान बेच दें। इनका जो गाय का चारा बेच के खा गए हैं, उनके खिलाफ मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। हमारी मांग ये लीपापोती कमेटी, जिसको मैं कहूँगा, उससे सेटिस्फाई नहीं होने वाली है। हम चाहते हैं हाई कोर्ट के जज इसका गौशाला के अंदर जो इतना बड़ा कांड हुआ है, गायें मरी हैं, गौ माताओं की हत्या हुई है, उसके बारे में। ये हमारे अवैध खनन का मामला भी मेरे संज्ञान में आया। आपने जो गौ माता की बात बताई वो भी हमारे संज्ञान में आई। जो हमारे स्थानीय नेता हैं वो समय समय पर प्रशासन को इस बारे में चेताते भी रहते हैं। गौशाला में भी गए, वहाँ पर भी सबसे पहले संज्ञान लिया, लेकिन ये सरकार जो है ये लोगों की सुनने वाली सरकार नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये चुनी तो लोगों ने जरूर है, लेकिन लोगों के हितों के लिए काम नहीं करती, लोगों की भावनाओं की कदर नहीं करती। जिस मंच पे, जिस प्लेटफॉर्म पे इसका विरोध करना होगा, आम आदमी पार्टी पुरजोर तरीके से करेगी। वहीं इस मामले में करनाल एसपी गंगाराम पुनिया कह रहे हैं कि गायों की विसरा रिपोर्ट आ गई है और पशु चिकित्सकों से इस पर चर्चा चल रही है। जल्दी ही वो इस बात का खुलासा करेंगे कि 45 गायों की मौत के पीछे क्या वजह रही। देखिए, 26-27 जनवरी की रात्रि को गांव फूसगढ़ में स्थित गौशाला में संदिग्ध परिस्थितियों में 45 गायों की मौत हो गई थी। इस संबंध में अगले दिन थाना सेक्टर 32-33 में एक FIR दर्ज की गई है, जिसकी अभी जांच की जा रही है। इसमें कुछ सैंपल्स हमने लैब में भेजे थे, वहाँ FSL से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। हम कंसर्न डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट कर रहे हैं ताकि फाइनल कॉज ऑफ डेथ असर्टेन किया जा सके और मामले की भी जांच को आगे बढ़ाया जा सके। तो शुरुआती जांच में सर क्या पाया गया था? देखिए, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि अभी FSL की रिपोर्ट्स रिसीव हुई है, हमने जो डॉक्टर कंसर्न जिन्होंने जो पोस्टमार्टम करवाया है उनसे कंसल्ट किया है, तो इस मामले की जांच को उसी हिसाब से आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जैसे इस मामले में एक बार सारे तथ्य सामने आ जाएंगे, इस मामले में खुलासा कर दिया जाएगा। जो भी कर्मचारी वहाँ पर कार्यरत हैं उनको हमने शामिल जांच भी किया है, उनसे पूछताछ भी की है, और उन्होंने जो भी चीज़ें बताई है उनको हम बाकी जो साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध है उनसे भी हम कोरोबोरेट कर रहे हैं। जारी है, अभी हम ये असर्टेन करने में लगे हुए हैं कि किस लेवल पे लापरवाही हुई है, किन परिस्थिति में गायों की मृत्यु हुई है। हम इस मामले को निश्चित तौर पर जल्दी ही एक तार्किक निष्कर्ष तक लेके जाएंगे ताकि इस मामले में जो भी कसूरवार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। लेकिन जरा सोचिए कि इस देश में गाय के नाम पर जितनी राजनीति होती है,
गायों को बचाने के नाम पर वोट मांगे जाते हैं और अब तो वैलेंटाइन डे को काऊ हक डे के रूप में मनाने का फरमान भी आ गया, तो फिर उसी देश के एक राज्य में प्रशासन द्वारा चलाई जा रही गौशाला में अचानक 45 गायों की मौत होने पर इतना सन्नाटा क्यों है? करनाल प्रशासन की ओर से इस मामले में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आरोप तय क्यों नहीं किए जा रहे? क्या 45 बेजुबान गायों की जान की कोई कीमत नहीं है? और जब जनता के दिए टैक्स के पैसों से गौशाला चल रही है तो फिर सरकार और प्रशासन की जनता के प्रति जवाबदेही भी बढ़ जाती है। ऐसे में अब देखना होगा कि सीएम साहब ने इस मामले की जांच के लिए जो हाई लेवल कमेटी बनाई है वो क्या निर्णय सुनाती है और जिन अधिकारियों की लापरवाही से यह हादसा हुआ है उन पर गाज गिरती है या नहीं। करनाल से हरियाणा तक के लिए कमलदीप की रिपोर्ट।